एक कहानी सुनाऊं। एक लड़का है, इसका नाम है अमन। ओके। अपनी 12 पास करने के बाद वो प्रिपरेशन करता है जेई नेट्स के लिए। उसे समझ नहीं आती है। उसके कुछ फ्रेंड नेट्स कर रहे हैं, कोई जेई का प्रिपरेशन कर रहा है, वो दोनों कर रहा है। फिर उसे रियलाइज़ होता है नहीं, नीट थोड़ा टफ है, जेई करते हैं। जेई करता है, उसकी रैंक कुछ खास नहीं आती है, थोड़ी एवरेज आती है। उसे एक प्राइवेट कॉलेज में मिल जाती है। क्या मिलती है? कंप्यूटर साइंस। फैमिली बैकग्राउंड एवरेज बैकग्राउंड रहती है। वो क्रेज़ देखकर बाकी उसके फ्रेंड्स कंप्यूटर साइंस ले रहे हैं, उसने भी कंप्यूटर साइंस में ले ली। फर्स्ट ईयर है, कॉलेज का पहला दिन। इन्जॉयमेंट, फ्रेंड के साथ न्यू फ्रेंड्स बनाना, टीचर के साथ रिलेशनशिप बनाना, अदर चीज़ें एक्सप्लोर करना कॉलेज में इज़ कॉमन। वो इन्जॉय कर रहे हैं। लाइक दिस वे एक साल उसके बीत जाते हैं। ही कम्स टू सेकेंड ईयर। अब थोड़ा सा महसूस होता है कि एक साल बहुत इन्जॉय कर लिया, सेकेंड ईयर आ गया है, कुछ करना है, कुछ जॉब भी लेना है, कुछ करियर बनाना है। बट प्रॉब्लम ये है कि व्हेन ही वाज इन क्लास 11 एंड 12, वो साइंस बैकग्राउंड का तो था, बट विथ बायोलॉजी था। उसकी कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड थी ही नहीं। वो कोडिंग सीखने की कोशिश करता, यूट्यूब वगैरह कुछ फॉलो करता, यूट्यूब चैनल्स है, इधर उधर की चैनल्स, अपने फ्रेंड से हेल्प लेता। बट स्टिल व्हेन ही ट्राइज टू डू कोडिंग, उसे कोडिंग होता ही नहीं था। उसे मालूम था एआई का अभी मार्केट है, एआई का क्रेज़ है। वो सीखने की कोशिश करता, बट उसे कुछ समझ नहीं आता कि कैसे क्या वर्क फ्लो है। उसे कुछ समझ ही नहीं आता। ये समझते समझते उसकी सेकेंडरी भी निकल गई थी। ओके। अब वो धीरे धीरे थर्ड ईयर के करीब आ गया। उसके फिफ्थ सेम आने लगे। फिफ्थ सेम में वो एंटर कर गया। अब वो काफ़ी परेशान होने लगा बिकॉज 2 years आर वेस्टेड। उसके पास स्टिल कोई क्लैरिटी नहीं थी, कोई इंटर्नशिप बोल के भी नहीं थी। उसे मालूम है कि उसके पास उसको क्या क्या करना है, क्या करना होगा उसको, तब जाकर वो प्लेसमेंट में बैठ सकते हैं। उसके स्किल्स, उसकी पोर्टफोलियो सब अच्छी होनी चाहिए, उसके पास इंटर्नशिप्स होनी चाहिए, उसे सब मालूम है। बिकॉज इंफॉर्मेशन हमारे पास अभी बहुत अवेलेबल है। हर कोई आपको कोई भी इंफॉर्मेशन दे देता है, कोई भी आपको सजेशन दे देता है, बट इज़ नो प्रॉपर रोड मैप, प्रॉपर मेंटरशिप, प्रॉपर क्लैरिटी नहीं है। ये लैग कर रही है हमारे अंदर। तो अमन के अंदर भी ऐसे ही लैग कर रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगा। तो उसको फिर क्या करना चाहिए? क्या चीज़ है जो उसको इस प्रॉब्लम पे, सिचुएशन पे उसकी हेल्प करेगी? ना तो उसके पास कोई प्रॉपर क्लैरिटी है, उसे खुद नहीं मालूम कि वो क्या करेगा। उसके फ्रेंड्स उसे सजेशन देते हैं, भाई तू डेटा साइंस का क्लियर कर ले, डेटा एनालिटिक्स कर ले, फुल स्टैक कर ले, बहुत सारी ऑप्शंस हैं। वो सुनता तो था, बट स्टिल उसे कुछ समझ में नहीं आती थी। वो ट्राई करता, कोशिश करता, रैंडम यूट्यूब वीडियो से, कहीं से भी इंफॉर्मेशन से वो गैदर करता इन्फॉर्मेशन, उस पर फोकस करने की कोशिश करता, रोड मैप फॉलो करता भी, बट कंसिस्टेंट नहीं रहता। उसे लगता था कोई रिजल्ट ही नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है उसकी लाइफ में, क्या कर रहा है नहीं कर रहा कुछ का मालूम नहीं है। बट फिर उसे रियलाइज़ होता है कब, जब वो पेन और पेपर लेकर बैठता है और शांति में अपने दिल से ये पूछता है कि उसे करना क्या एक्चुअल में। अब तक वो जो भी कर रहा था, आसपास के दोस्त, आसपास के लोग, आसपास की जो भी एक ट्रेंड में चल रही है, ट्रेंडिंग चीज़ों को फॉलो करते हुए वो फॉलो कर रहा था। बट नाउ ही इज़ आस्किंग द राइट क्वेश्चन इन एट द राइट टाइम कि अब उसे क्या चाहिए, क्या करना है, किस में उसकी इंटरेस्ट है। ओके। वो उस चीज़ को अपने पेपर पे लिखता है कि उसे अपना खुद का
एक स्टार्टअप करना है, बट स्टिल उसके पास कोई पैसा नहीं है, तो वो थक हार कर भी पैसे के वजह से स्टार्टअप को रख देता है। फिर उसे लगता है कि नहीं, अगर कुछ वो किसी अच्छी कंपनी में काम कर ले, देन वो लेटर अपने लाइफ में स्टार्टअप कर सकता है। अभी एआई का टाइम है, इंटरनेट का टाइम है, सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, चीज़ें आराम से डिजिटली हम अर्न कर सकते हैं। अब उसको ये रियलाइज़ हो रहा है कि उसे अर्निंग करना है, बट स्टिल वो अर्न नहीं कर पाएगा बिकॉज उसके पास कोई स्किल्स नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है। बहुत सवालात करते करते, खुद से सवाल करते करते उसे एक चीज़ हिट करती है, ये ओके, ही इज़ लैकिंग क्लैरिटी। एंड वाई ही इज़ लैकिंग क्लैरिटी? बिकॉज उसके पास कोई मेंटरशिप नहीं है। अब वो मेंटरशिप के तलाश में है। सो द प्रॉब्लम इज़ नॉट कि हमें कुछ पता नहीं है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रॉब्लम इज़ कि हमारे पास कोई क्लैरिटी नहीं है, प्लस हमारे पास मेंटरशिप नहीं है। इवन इंडियन स्टूडेंट्स, जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, हम इंजीनियरिंग ले लेते हैं, कोई भी डिपार्टमेंट मिलता है हम ले लेते हैं, किसी की भी सलाह में हम लोग ले लेते हैं। बट प्रॉब्लम कब आती है? जब हमें मालूम ही नहीं कि क्या करना है, कोई रोड मैप नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई मेंटरशिप नहीं है। बिकॉज आपको मैं दे दूंगा ये तीन चीज़ें कर लो, आपको ये जॉब मिल जाएगी। कहना आसान होता है, बट जब आप करते हो तो फिर आपको मालूम है क्या होता है। तो प्रॉब्लम इज़ नॉट कि आपके पास क्या है, आप उस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करते हो, कैसे उसे यूज़ करते हो। कुछ गलती होती है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना होता है आपको, तो उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको कौन हेल्प करेगा? एक मेंटर ही हेल्प करेगा। अब वो मेंटर ज़रूरी नहीं कि आपको कोई टीचर ही हो, आपका दोस्त भी वो मेंटर हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपको कोई भी बेस्ट ही हो सकता है। सो मेंटर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। मेंटरशिप आपको इसलिए हेल्प कर जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी अपने लाइफ में वो कर चुका है, और हमें मेंटरशिप की बहुत ज़रूरत है। सो स्टे ट्यून्ड, इस वीडियो में बने रहिए, अपने भाई को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। आपको ऐसे ऐसे कंटेंट, सिर्फ ना ही प्रॉब्लम बल्कि आपके पास एक सॉल्यूशन भी लेके आता रहूँगा। थैंक यू।